अध्याय 28। यह केवल बुराई है जो मूर्ख बनाती है। हरे भरे शाही उद्यानों के भीतर बसे प्राचीन राज्य वाराणसी में एक दयालु माली ने अपनी देखरेख में फलने फूलने वाली वनस्पतियों के पोषण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रकृति के लिए उनका प्यार पौधों की सीमाओं से परे था, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को उन जीवों के लिए खोल दिया था जो बगीचे के आलिंगन में सांत्वना चाहते थे। इन निवासियों में आभारी और दयालु बंदरों का एक समूह था, जिन्हें पर्णसमूह के बीच अभयारण्य मिला। एक दिन, जैसा कि वाराणसी शहर एक भव्य धार्मिक उत्सव के लिए तैयार हो रहा था, माली को सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का हिस्सा बनने की लालसा महसूस हुई। उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक वह जानता था कि उसकी अनुपस्थिति से पौधों को देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। समाधान की तलाश में उसने बंदरों के राजा को बुलाया और उसकी अनुपस्थिति में पौधों को पानी देने का काम सौंपा। माली के परोपकार के लिए कृतज्ञता से भरे हुए बंदरों के राजा ने आसानी से जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। यह उनके लिए मिली कृपा का बदला चुकाने का अवसर था। कर्तव्य की भावना से वानरराज ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और माली के निर्देश सुनाए। उन्हें लगन से पौधों को पानी देना था, यह मानते हुए कि माली ने उनके भरण पोषण के लिए पानी इकट्ठा करने में कितनी मेहनत की थी। वानर राजा ने उन्हें सलाह दी कि वे पौधों की जड़ों की गहराई मापे और उसी के अनुसार पानी डालें। अपने सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्सुक बंदर काम करने के लिए तैयार हो गए, यह विश्वास करते हुए कि वे माली की इच्छाओं को सटीकता से पूरा कर रहे थे। हालांकि उनके सुविचारित कार्यों में एक ऐसी आपदा के बीज पड़े हैं जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। बागवानी की समझ न रखने वाले बंदरों ने इस तरह से पौधों को पानी देने के पीछे के उद्देश्य को गलत समझा। उनके बारे में जाने बिना उनके मासूम प्रयास जल्द ही घटनाओं की एक विनाशकारी श्रृंखला में बदल गए। जैसे ही उन्होंने पौधों की जड़ों पर प्रचुर मात्रा में पानी डाला, बगीचे का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। अतिरिक्त पानी ने मिट्टी को संतृप्त करना शुरू कर दिया, जड़ों का दम घुट गया और उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से वंचित कर दिया। थोड़े समय के भीतर एक बार जीवंत और संपन्न उद्यान तबाही के दृश्य में बदल गया। पौधे बंदरों के कार्यों के अनपेक्षित परिणामों से अभिभूत मुरझाए और मुरझा गए। उनकी सुंदरता उस गुमराह सद्भावना की याद दिलाती है जो उनके निधन का कारण बनी थी। जैसे ही निराशा ने बगीचे पर अपनी छाया डाली, एक बुद्धिमान राहगीर ने दृश्य देखा। अराजकता और विनाश को देखते हुए उन्होंने बंदरों के कार्यों के पीछे की मासूमियत और उनके द्वारा किए गए अनपेक्षित नुकसान को पहचान लिया। अपने दिल में करुणा के साथ बुद्धिमान व्यक्ति बंदरों से संपर्क किया, मार्गदर्शन की पेशकश करने और स्थिति को सुधारने की उम्मीद में। शांत और समझदार आवाज के साथ बंदरों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके सुविचारित लेकिन गलत प्रयासों के हानिकारक प्रभावों को समझाते हुए उनसे अपने कार्यों को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करते हुए कहा, जब कोई अच्छा करने का इरादा रखता है तो यह अज्ञानता है जो नुकसान की ओर ले जाती है। बुद्धिमान राहगीरों के शब्दों से अब प्रबुद्ध हुए बंदरों को अपने किए पर पश्चाताप की गहरी भावना महसूस हुई। वे अनजाने में उन्हीं पौधों को नष्ट कर चुके थे जिन्हें वे पालना चाहते थे। बोध के उस क्षण में वे बुद्धिमान व्यक्ति के शब्दों में गहन सत्य को समझ गए। इरादे चाहे कितने भी शुद्ध क्यों न हो, सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्ञान और समझ के साथ होने चाहिए। जैसे ही बंदरों ने अपनी गलती पर विचार किया, उन्होंने अपनी मूर्खता से सीखने का संकल्प लिया। बुद्धिमान राहगीरों के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने लगन से बगीचे को उसके पूर्व वैभव को बहाल करने की दिशा में काम किया। साथ में उन्होंने विकास और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन की एक नई समझ के साथ क्षतिग्रस्त पौधों की देखभाल की। माली उत्सव से लौटने पर एक ऐसे दृश्य से मिला जिसने उसके हृदय को दोहक और कृतज्ञता दोनों से भर दिया। बंदरों ने अपने गलत कदमों को पहचानते हुए
अपने द्वारा किए गए नुकसान को सुधारने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। वे उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें उनके पश्चाताप और सुधार करने के दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। उनके ईमानदार प्रयासों को देखकर माली ने क्षमा की शक्ति और गलतियों से सीखने के महत्व को समझा। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए बंदरों को गले लगा लिया कि ज्ञान और ज्ञान के साथ न होने पर शुद्धतम इरादे भी अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। उस दिन के बाद से माली और बंदर हाथ में हाथ डाले काम कर रहे थे। एक नए सामंजस्य के साथ बगीचे की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया कि उनके भविष्य के कार्यों को करुणा और समझ के संतुलन द्वारा निर्देशित किया जाएगा। माली और सुविचारित बंदरों की कहानी सद्भावना और ज्ञान के बीच जटिल नृत्य में एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करने की इच्छा ज्ञान और समझ के साथ होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे कार्य अनजाने में नुकसान पहुंचाएं। गलतियों और बंदरों के बाद के विकास के माध्यम से हमें आत्म प्रतिबिंब सीखने और एक ऐसी दुनिया के पोषण में सामूहिक प्रयास की शक्ति की याद दिलाई जाती है, जहां करुणा और ज्ञान सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलते हैं।